राजस्थान का ऐतिहासिक शहर अजमेर, जो अपनी आना सागर झील के सौंदर्य और धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, बीते कुछ दिनों से भारी बारिश और उसके बाद हुए जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बीते 30 घंटे से शहर में बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद आना सागर एस्केप टनल से जल निकासी भी जारी है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है और कलेक्टर लोक बंधु स्वयं शहर के दौरे पर निकले हुए हैं। रविवार को उन्होंने सूचना केंद्र चौराहा, बजरंगगढ़ चौराहा और सागर विहार कॉलोनी जैसे जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम आयुक्त देश लदान और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही। भले ही बारिश रुक चुकी है, लेकिन आना सागर झील और एस्केप चैनल में पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है। झील से लगातार जल निकासी की जा रही है ताकि इसका स्तर नियंत्रित रखा जा सके, लेकिन इस जल निकासी का असर शहर की निचली बस्तियों पर पड़ रहा है। सागर विहार कॉलोनी, वन विहार और अन्य आसपास की कॉलोनियों के घरों और गलियों में अभी तक पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति भी रोकी गई है, जिससे नागरिकों को खासी परेशानी हो रही है। कल सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है। पिछले 6 घंटे से हम लोग टाटा पावर के ऑफिस में बैठे हुए, किसी भी तरह से लाइट चालू हो। एक तो आदमी पानी से परेशान, उसके बाद आपने बिजली बंद कर रखी है, टंकियों में पानी नहीं है, घरों के अंदर रहने की व्यवस्था नहीं है, फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान खत्म हो गया। कलेक्टर लोक बंधु ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 30 घंटों में पानी की आवक में काफी कमी आई है। मतलब इनफ्लो निश्चित तौर पे कम हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि कुछ पानी भी डाउन हुआ है जो अपस्ट्रीम में कॉलोनीज़ हैं, और लगातार यही प्रयास है कि आना सागर का जो लेवल अभी 16 फीट पे है, जब ये 13 फीट पे आएगा तो जो अपस्ट्रीम में जो कॉलोनीज़ हैं जहाँ पानी भरा है या सर्कुलर रोड पे जो पानी भरा है वहाँ से पानी डाउन होगा। अभी कल जो कुछ कॉलोनीज़ में पानी का लेवल 2-2.5 फीट था, आज 1 से 1.5 फीट है। लगातार हमारी सभी टीम्स वहाँ पर जा रही है, मौके पे जाके फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो या मिल्क पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, लगातार डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। हमने 6 बिल्डिंग्स भी आइडेंटिफाई करी थी, प्राइवेट स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई करे थे जहाँ हमने लोगों को शिफ्ट करने के लिए भी अनाउंस कराया था। जलभराव प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सामने कुछ अहम मांगे भी रखी है। उनका कहना है कि आना सागर एस्केप चैनल के नाले की गहराई कम है, जिससे पानी की निकासी धीमी होती है। इस कारण हल्की बारिश में भी पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि आना सागर स्क्रैप चैनल शहर की जो मेन नाला इसको कहते हैं स्क्रैप चैनल, सारा शहर का पानी, चाहे फाइसागर का ले लो, चाहे बाड़ी नदी का ले लो, चाहे ज्ञान विहार, सबका पानी यहीं से होके जाता है। हम तो चाहते हैं इसको गहरा करें, तो ऐसी जो विपत्ति हर साल होती है ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इस और को ध्यान नहीं दिया, स्मार्ट सिटी बना दी और स्मार्ट सिटी वापस नोटिस भी आ गए, लेकिन इस नाले पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित समीक्षा बैठक से पहले अजमेर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शहर की जमीनी स्थिति की पड़ताल में जुटे हुए हैं। दौरे के दौरान अधिकारियों ने नालों की सफाई, बंद पंपों की मरम्मत, अस्थायी बाढ़ राहत केंद्रों की व्यवस्था और रेस्क्यू टीमों की तैनाती जैसे कार्यों का फील्ड निरीक्षण किया। हालांकि बारिश थमने से प्रशासन को राहत कार्यों में रफ्तार मिली और ज्यादातर इलाके में अब जलभराव से मुक्ति मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी राहत कार्य अधूरे हैं। आना सागर झील और एस्केप चैनल के आसपास की कॉलोनियों में जल निकासी की दीर्घकालीन योजना लागू करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस बार की बारिश ने न केवल प्राकृतिक आपदा के रूप में शहर को प्रभावित किया, बल्कि शहरी ढांचे की खामियों को भी उजागर किया है। प्रशासन की तत्परता सराहनीय रही है, लेकिन जब तक स्थायी समाधान नहीं मिलते, तब तक हर मॉनसून अजमेर वासियों के लिए डर और संकट का मौसम रहेगा। अजमेर से शुभम जैन की खास खबर।